चलिए तो फिर आज फिर से एक नया नेम रिएक्शन लेकर के आप लोग के साथ ठीक है डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, सैंडमेयर अभिक्रिया। पहले ये सैंडमेयर होता क्या है सुन लो। ये जो सैंडमेयर अभिक्रिया है इससे हम लोग हैलोएरिन बनाते हैं। तो क्या बनाने की विधि है समझ में आ गई है? क्या बनाने की विधि है? ये डाईएजोनियम लवण से भी बोल सकते हो। जो हम लोग हैलोएरिन बनाएंगे उसको किस नाम से जाना जाता है? सैंडमेयर अभिक्रिया करके। आपके एग्जाम में खाली ये दो वर्ड ही पूछा जा सकता है, सैंडमेयर अभिक्रिया। इतना ही बस देखने को मिलेगा आपको 12th के जो एग्जाम होगा उसमें। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सैंडमेयर अभिक्रिया जैसे ही देखोगे दिमाग में फट से क्लिक करना चाहिए कि ये डाईएजोनियम लवण से हम क्या क्या बनाने की विधि है? हैलोएरिन बनाने की विधि है। चलते हैं अब इस पे। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए अपन को चाहिए क्या क्या? ठीक है, तो अपन को चाहिए एनिलीन। अब ये एनिलीन क्या है पता नहीं क्या है सर। देखो ना भाई, हम तो बता रहे हैं ना, एक रहता है बेंजीन, इसके मुंडी में अगर तुम लोग क्या जोड़ दोगे? NH2 जोड़ दोगे। इसके मुंडी में क्या जोड़ दोगे? NH2 जोड़ दोगे तो ये बन जाता है बालक एनिलीन। क्या बन जाता है ये? एनिलीन। इतना आ गया समझ में? ये बेंजीन रिंग के साथ मुंडी में क्या जोड़ दिए? एनिलीन जोड़ दिए, सॉरी NH2 जोड़ दिए तो ये एनिलीन बन गया। अब एनिलीन की क्रिया किससे किसके साथ कराओगे? इधर देखो, NaNO2। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे प्लस करके यहाँ पे ये लिख सकते हो। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस रहेगी? HCl रहेगी 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है ना? देखो एनिलीन NaNO2 2HCl, इसकी अभिक्रिया होगी ना? ठीक है, कुछ होगी तब ना। क्या होगी, क्या बनाएगी ये देखते हैं अब। तो एनिलीन की जैसे ही हम लोग ये क्या बोलते हैं NaNO2 और 2HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अपन को एक माध्यमिक उत्पाद प्राप्त होता है जो कि अस्थायी होता है। अब ये माध्यमिक उत्पाद क्या है सर? पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। देखते जाओ। सेम फोटो का फोटो, ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एनिलीन लिखना तो आ जाएगा ना, NaNO2 लिखना तो आ जाएगा ना, 2HCl लिखना तो आ जाएगा ना। इसके प्रेजेंस में क्या करा रहे हो? इसकी क्रिया इनके साथ करा रहे हो। तो क्या बन रहा है देखो, इसके मुंडी में कौन है? नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन। मैं समझाने के लिए देखो इसको कैसे लिख रहा हूं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो रहा है यहां से? ये माध्यमिक उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा? माध्यमिक उत्पाद बनाएगा। मतलब ये इसका नाइट्रोजन का नाइट्रोजन इसके साथ इसका जो एक जो भाई है सेम है, दोनों जुड़वा है, सॉरी जुड़वा भाई है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो ये क्या बना लेगा? नाइट्रोजन का नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद इसमें से एक Cl को एक और हाइड्रोजन। ठीक है, ये Cl। इतना लिख लो। क्या बेंजीन रिंग के साथ खाली इतना ही लिखना है? क्या बाहर निकला वो सब आपको नहीं लिखते रहना, मैं बता दूंगा, लेकिन क्या बाहर निकला है खाली बेंजीन रिंग के साथ उसके जुड़वा भाई को बुलाना है और एक क्लोरीन भैया को। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है? डाईएजोनियम लवण है, डाईएजोनियम लवण बनता है, इसीलिए इसकी संयोजकता को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाता है? प्लस चार्जेस। मैंने तुम लोग को जब क्या फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहा था उस टाइम डाईएजोनियम आप लोग को पढ़ाया था ऐसे करके। तो ये यही माध्यमिक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया? माध्यमिक उत्पाद बना लेगा ऐसे। इसका नाम क्या है सर? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बस यार हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। थोड़ा सा और मेहनत कर लो यार, पूरा नंबर चाहिए। तो इस माध्यमिक उत्पाद की जो कि अस्थायी होती है की अभिक्रिया कॉपर अर्थात क्यूप्रस क्लोराइड या फिर किसके साथ? HCl के साथ कराते हैं, इसके संगत लवण के साथ कराते हैं। तो यहां से जो नाइट्रोजन रहता है वो क्या होता है? छोड़ के चला जाता है बेचारे बेंजीन को। ठीक है, इसका क्या हो गया? बेचारे का ब्रेकअप हो गया और यहां से क्या हो गया? अपना वही फोटो का फोटो छोड़ के चले गए ये दोनों नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग को। तो यहाँ पे बचा क्या फिर? क्लोरीन भैया एकलौता बच गया। क्या बचा? ये क्लोरीन का क्लोरीन प्लस क्या बाहर निकला? N2 गैस क्या हो गई? बाहर निकल गई। अच्छा, यहाँ पे क्या बाहर निकला है? यहाँ पे क्या? ये नाइट्रोजन खत्म, मतलब कि गया हो गया। ठीक है, ये O2 बचा है और क्या बचा है? मतलब कि O2 बचा है
और एक दो, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बचा है। इसके बाद 2 ठो, एक HCl तो इसके साथ चला गया, तो 1 ठो H मतलब कि Cl बचा है, समझ पा रहे हैं। और 1 ठो क्या है, सोडियम है। तो जानते हो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस ये क्या बनाएगा, NaCl। और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से क्या बनाते आ रहे हो, बचपन से बनाते आ रहे हो, -2H2O, जल की बूंदे। समझ में आ गया। एनिलीन, किसी बेंजीन के साथ मुंडी में अगर NH2 जोड़ दोगे तो वो एनिलीन बन जाता है, इतना याद रखो ना यार, क्या टेंशन ले रहे हो। इसके बाद NaNO2 प्लस 2HCl, इसकी उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराओगे तो आपको एक क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, माध्यमिक प्रोडक्ट बनेगा। इसकी अभिक्रिया उसके संगत लवण क्यूप्रस क्लोराइड या फिर HCl के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, अपन को जो बनाना है, इसका नाम क्या है, ये एनिलीन है। क्या एनिलीन है, देखो फिर क्या है, ये बेंजीन रिंग के साथ ऐसा क्लोरीन जुड़ा रहता है, ब्रोमीन जुड़ा रहता है, आयोडीन जुड़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, हेलो एरिन बोलते हैं। अर्थात क्लोरीन जुड़ा रहता है, क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा भैया, क्लोरोबेंजीन। किसी को थ्योरी लिखने में परेशानी है, देख लो भैया, जिसको परेशानी है, ठीक है ना, कहीं नहीं जाना। जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNA2 और 2HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNA2 तथा 2HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो अपन को क्या प्राप्त होता है, माध्यमिक उत्पाद के रूप में अस्थायी यौगिक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और इसकी अभिक्रिया उसके संगत लवणों के साथ, कुछ भी रख देना, HCl के साथ रख दोगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बात खत्म। चलो फटाक से चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन लोग क्या, हुंसिडीकर अभिक्रिया की ओर। फिर क्या नाम ले आए सर, क्या करोगे भाई, ऐसे ऐसी नाम है तो हम क्या करें, ठीक है। ये हुंडी मुंडी समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को, समझो, सब चीज को समझना पड़ेगा ना भाई। हुंसिडीकर अभिक्रिया ये क्या बनाने की विधि है, पहले ये समझ लो। सैंडमेयर को मैंने क्या बताया था, हेलो एरिन बनाने की विधि है। हुंसिडीकर जो है हेलो एल्केन बनाने की विधि है। बस यार याद तो करना पड़ेगा ना। हुंसिडीकर मतलब ये हुंडी मुंडी वाला आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हुंडी मुंडी जैसे ही आएगा दिमाग में क्लिक करना, अपने दिमाग को बोलना कि ये क्या है, हेलो एल्केन बनाने की विधि है। हेलो एल्केन का फार्मूला पहले दिमाग में आना चाहिए। आपको RX बनाना है, क्या बनाना है, RX बनाना है। बना दो तो फिर क्या चाहिए, RX बनाने के लिए इस हुंडी मुंडी ने सबसे पहले क्या लिया था, RCOOX लिया था। यहां पे मैं कुछ रख दूं क्या, इस सिल्वर लेवल लिया जाता है, सॉरी X नहीं ना, यहां पर सिल्वर लेवल लिया जाता है, ठीक है, वो तो बनेगा X। वसी अम्लों का या कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या लेंगे हम लोग, सिल्वर लेवल लेंगे। Ag को सिल्वर बोलते हो ना, Ag को क्या बोलते हो, अबे गधा बोलते हो, क्या बोलते हो, सिल्वर ही बोलते हो, ठीक है। तो क्या होता है, वसी अम्लों के सिल्वर लेवल को क्या करेंगे हम लोग, किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप के साथ, चाहे फ्लोरीन, सॉरी किसी भी हाइड्रोजन नहीं, क्या बोलते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, ठीक है ना। किसके साथ, तो यहां पर मैं ब्रोमीन ले लेता हूं, ठीक है। तो Br2, ठीक है, की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये तुम लोग का क्या बना लेगा, यही तो बनाएगा ना, हेलो एल्केन। RX, एक जगह मैंने क्या लिया है, Br। तो बाहर क्या क्या निकला, चलो बताओ, ये क्या क्या बना लिया, R बन गया और इसके साथ एक तो B आ गया, सिंगल, एक भी बचा है ना अभी भी यहाँ पे। तो ये B और ये G, ये ऋणात्मक है हाइड्रोजन और ये धनात्मक, ठीक है, ये क्या बना लेगा। इसके बाद और क्या क्या बाहर निकलेगा, CO2 गैस बाहर, प्लस क्या बचा, AgBr। इतना सिंपल है यार ये हुंडी मुंडी वाला। देखो R के जगह मैं क्या रख रहा हूं, देखो इधर R के जगह मैं क्या रख रहा हूं, CH3COOAg। आपको ये समीकरण लिखना एग्जाम में, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, CH3COAg लिख दिया R के जगह में, R के जगह में CH3 लिख दिया। अब R के जगह में CH3 क्यों लिख रहे हो ये मत पूछना यार, ठीक है ना, ये पता है तुम लोग को, ये एल्केन अल्क समूह है पूरा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट सब जानते हो तुम लोग, नहीं जानते तो पिछला वीडियो देख लो यार, ठीक है ना। चलो तो R के जगह में मैंने क्या रख दिया, CH3, ये CO का CO, Ag का Ag, प्लस इसके साथ क्या रख दिया मैंने, Br2, ये Br2। इसके बाद किसकी उपस्थिति, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या क्या बनता है आप लोग को पता है, CH3 और क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोजन ग्रुप, मतलब कि CH3Br। क्या गैस बाहर निकला, CO2 और क्या बचा, AgBr। अबे गधा Br, ठीक है। चलो CH3Br, CH3Br, एक कैसे दिख रहा है, एक क्या है अल्क ग्रुप है और एक क्या है
हाइड्रोजन ग्रुप है, RX है, यही क्या है, हेलो एल्केन है। थ्योरी लिखना है क्या, लिखो, चलो कॉपी पेन निकालो। वसी अम्लों के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, कराते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, AgBr, इतनी सारी चीजें बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr बनता क्या है, CH3Br, ये क्या है, हेलो एल्केन है। समझ में आ गया क्या, बस सिंपल है। देखो 15 सेकंड भी नहीं लगेगा। वसी अम्लों के सिल्वर लवण, ज्यादा भी लग सकता है, 20 सेकंड, समझना है ना तो लग भी सकता है। वसी अम्लों के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है या फिर मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, AgAr बाहर निकलता है, हो गया खत्म। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा है, हेलोएरिन पढ़ाया, क्या पढ़ा है, सैंड मेयर अभिक्रिया पढ़ा है। हेलोएरिन बनाने की विधि सैंड मेयर अभिक्रिया है। ये हुंडी मुंडी वाली विधि क्या है, हेलो एल्केन बनाने की विधि है। समझो ना थोड़ा बातों को, ठीक है। सैंड मेयर में एनिलीन लिए थे, बेंजीन की मुंडी के साथ NH2 रख दिए थे, समझ पा रहे हो, ये चीज हुआ था। अब बेंजीन की मुंडी के साथ NH2 रखे थे, इसके बाद क्या क्या रखे थे उसमें, Na2 + 2HCl, बीच वाला क्या बना था, माध्यमिक प्रोडक्ट बना था, बीच वाला ऐसा कुछ बना था ना। सारा चीज रिविजन कर, बिना रिविजन के कुछ नहीं होता सर दुनिया में। N+ ऊपर में ट्रिपल बॉन्ड के साथ इधर क्या था, ये माध्यमिक प्रोडक्ट बना था। इसके साथ किसके साथ अभिक्रिया करा दिए थे, HCl या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की अभिक्रिया करा दिए थे, तो ये दोनों जोड़ी मतलब जुड़वा क्या है, भाई जो है बाहर निकल जाते हैं, इसको धोखा दे देते हैं बेंजीन को। यहाँ पर केवल क्लोरीन बन जाता है, क्लोरीन बच जाता है ये। तो रिविजन करो यार बार बार, सिंपल है फिर चीजें, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। चलो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए फिर गुड नाइट।